जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो लीजिए आ गया 7 अगस्त को छपने वाला प्रश्न। अगर संविधान संशोधन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, यानी आना है तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसे टॉपिक लेकर के ही मैं आ रहा हूँ जिनसे प्रश्न बने हैं हर बार। प्रीवियस ईयर में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस बार भी तो ज़रूर आना है, और इससे जो अगर प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये दावा है। इसके लिए जो है आपको हर प्रश्न को ध्यान से लगाना है, 2 बार 3 बार ज़रूर लगाना है। और जो भी मतलब पढ़ना चाहते हैं, जो भी 7 अगस्त को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 11 अगस्त को जैसे भी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको आप लोग शेयर ज़रूर कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यह आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, धन विधेयक के लिए नहीं, साधारण विधेयक के लिए भी नहीं, यह संविधान संशोधन विधेयक के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। ये पढ़े होंगे आप लोग भी। ऑप्शन ए 368 के तहत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है 338 के बी में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हमारा। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन डी 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जाता है? किस सदन में लाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न भी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में। आगे है 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 2010 में है। ऑप्शन डी 2010 में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ, निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह था कुछ राज्यों के किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची बहुत पूछा गया प्रश्न है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो 93 संविधान संशोधन। 93 संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है? तो यह किया है केशवानंद भारती वाद 1973 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो संविधान का 52वां संशोधन। ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसी एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 69वां संशोधन। 69वां संशोधन 69 संशोधन जो है 69वां। चलिए आगे हमारा 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सा एक संवैधानिक संशोधन जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह है 42वां। ऑप्शन ए 42वां। इसे जो है आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लघु संविधान 13 का ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत बार पूछा गया। संपत्ति का अधिकार, और इसे बना क्या गया है, दिया गया है तो विधि का अधिकार बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, कानूनी अधिकार दे दिया गया इसे, संपत्ति का अधिकार को। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि यह जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किसका संबंध 104वां संशोधन यानी संविधान संशोधन से है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुसूचित जनजाति जाति आंगल्य भारतीय, दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो यह है सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट हमारा। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था?
तो यह था राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख को जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित संविधान संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो यह करना है हम लोगों को, देखते हैं चलिए। 13वां संविधान संशोधन, तो ये तो हो जाएगा आपको राज्यों को पुनर्भाषित किया गया। उसके बाद जो है 18वां संविधान संशोधन, ये दल बदल अधिनियम, बिल्कुल। 39वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए मिल गया हमारा। आगे बढ़ते हैं 22। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो यह 58वां संशोधन 1987। भारत में 2021 अक्टूबर तक कितने संविधान संशोधन क्रियान्वयन हो चुका है? तो 105 ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हमारा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर जो है संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो राइट आंसर है हमारा संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये नहीं होगा नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? तो इसका जो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 26 है हमारा, संविधान का 13वां संशोधन यानी 93 जो है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है हमारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश के लिए विशेष उपवंश, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। आगे है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी संबंध सबसे स्थापन ने किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है? तो यह कर दिया गया है 44 यानी 44वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पूछा गया है, पिछली बार भी तो पूछा गया था। तो यह दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, चलिए 29 है हमारा, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो 38वां संशोधन इसके लिए हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना अब कानूनी अधिकार में दे दिया गया है, तो इसके लिए जो है हमारा 44वां संशोधन है। उसके बाद जो है मताधिकार का आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, ये पूछा भी है प्रश्न में, हाल ही के प्रश्न में आया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 61वां संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 42वां संशोधन। चलिए वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।